हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साकार एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रैक आईपी मैट एग्जाम्स, आईपी मैट इंदौर एंड रोहतक जस्ट इन 25 डेज। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईपी मैट एग्जाम्स की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। एग्ज़ाम कब कब होने वो हम सभी को पता है। अब हम ऐसा क्या करें, हम क्या ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान करें जिससे हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ, चाहे वो इंदौर हो चाहे वो रोहतक। जिप मैट में इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जिप मैट का पेपर अभी है 26 अप्रैल को। आज उसे डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। रीज़न बीइंग हमारे पास में टाइम कम है, 1 वीक का टाइम बचा हुआ। अब इसमें जितनी भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हम उतनी करें। ओके, आज हम बात करेंगे आईपी मैट इंदौर और आईपी मैट रोहतक के एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले हमें इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि आईपी मैट इंदौर का जो पेपर होने वाला है वो कब होने वाला है? मई को। आईपी मैट रोहतक का जो पेपर है वो कब होने वाला है? 5 मई को। अब यदि हम बात करें कि इनके एडमिट कार्ड कब रिलीज हो रहे हैं, तो 3rd वीक ऑफ अप्रैल में आईपी मैट रोहतक इंदौर के आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 3rd वीक ऑफ अप्रैल में ही आपके आईपी मैट रोहतक के एडमिट कार्ड्स आने बाकी हैं। हम बात करेंगे कि पर्सनल इंटरव्यू के कॉल्स कब आएंगे, तो ये 1st वीक ऑफ जून में आएगा, ये लास्ट वीक ऑफ मई में आएगा। रीजन बीइंग 1 हफ्ते का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि एग्जाम 1 वीक पहले हो रहा है। एडमिट कार्ड रिलीज फॉर पीआई 1st वीक ऑफ जुलाई। यहां पर अभी हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वहीं हम बात करें कि ये इंटरव्यूज कब होंगे, ऑनलाइन होते हैं, तो ये होंगे 2nd वीक ऑफ जुलाई में और ये होगा 1st और 2nd वीक ऑफ जून में। सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी? ये जुलाई में आएगी और ये 2nd वीक में आएगी। अब हम एग्जाम पैटर्न को भी बहुत अच्छे से समझ लें। क्यों? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। आईपी मैट इंदौर की यदि हम बात करें तो हमारे पास में 2 सेक्शंस आते हैं। वन इज क्वांट एंड अदर वन इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्वांट की यदि हम बात करें यहां पर, तो क्वांट हमारे पास में 2 सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, दैट इज शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। यदि हम शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो ये 15 क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू की यदि हम बात करें तो ये 30 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल इन दोनों को यदि हम प्लस करें तो ये होते हैं 45 क्वेश्चंस। वहीं हम वर्बल एबिलिटी की बात करें तो यहां पर भी क्वेश्चंस कितने होते हैं? 45। दोनों का टोटल करें तो हमारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 90 और इनके जो टोटल मार्क्स होते हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो जो आते हैं 360 नंबर ऑफ मार्क्स हो जाते हैं। और टाइम जो होता है वो होता है हमारे पास में 120 मिनट्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आईपी मैट में थोड़ा सा चेंज है। आईपी मैट में हमारे लिए एक एडिशनल सब्जेक्ट जुड़ जाता है विच इज लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर सबके कॉमन होते हैं 40 40 40। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 120। अगेन यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन होता है 4 से, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 480 मार्क्स और टाइम होता है वो 120 मिनट्स का ही क्वेश्चन होता है। दोनों ही एग्जाम्स में अंतर है। अंतर क्या है कि यहां पर जो इंदौर वाला पेपर है वो थोड़ा सा टफ होता है एज कंपेयर टू आईपी मैट रोहतक। अब 25 डेज को मैंने अपने नॉलेज से इसको बाइफिकेट किया है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा पेपर निकल जाए। तो इसको मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 लर्न एंड ड्रिल, ये कितने दिन का होगा? टोटल हमारा 10 डेज का फेज होगा। दूसरा फेज होगा मॉक प्लस रिवाइज, ये कितने दिन का होगा? अगेन 20 डेज का, 10 to 20 डेज का, 10 डेज से 10 डेज ये 20। फाइनल गियर अप फेज 3, ये कितने दिन का होगा? टोटल 5 डेज का। अब व्हाट इज फेज 1? तो ये मैंने कुछ एक रूटीन बनाया है।
आप लोगों के लिए। हमें क्या करना है, डेली रूटीन पे स्टक रहना है। हमें क्वांट को कितना आवर्स देना है, 3 आवर्स देना है डेली बेसिस पे। वर्बल एबिलिटी को हमें 2 आवर्स देना है डेली बेसिस पे, और एलआर को हमें मिनिमम 1 आवर देना है। बच्चे आपस में एक्चुअल में गलती क्या करते हैं, वो एलआर को छोड़ देते हैं, हमें नहीं छोड़ना। और 1.5 घंटे का टाइम हमें सेक्शनल मॉक टेस्ट पे देना है। हम वर्बेलिटी का टेस्ट दे सकते हैं, हम क्वांट का दे सकते हैं, हम एलआर का दे सकते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है इस टाइम में, तो भाई हम क्वांट की बात करें तो ये नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस फंक्शंस। ये वाला जो सेगमेंट है ये केवल इंदौर में पूछा जाता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहीं वर्बल एबिलिटी की हम बात करें, पैराजंबल, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड यूसेज, ग्रामर प्लस वोकेबलरी। लॉजिकल रीजनिंग की यदि हम बात करें तो सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट एंड कैलेंडर। फेज 2, यहां से शुरू होती है हमारी एक्चुअल मेहनत। हमें क्या करना है, एवरी अल्टरनेट डेज में हमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, इंदौर और रोहतक के दोनों के ही। इसी बीच में हमें क्या करना है, हमारे अपने आप को एनालाइज भी करना है प्लस रिवाइज भी करना है। इस फेज में हमें पता चल जाएगा कि हमारा सेगमेंट कौन सा वीक है, तो हमें उस वीक सेगमेंट पे काम करना शुरू करना है। चौथी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। 15 क्वेश्चन है, हमें 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हमें सही करना है, तो इसे हमें सॉलिड करना है। हमें क्या करना है, सॉलिडिफाई करना है। मॉक स्ट्रेटेजी हमें बनाना है। हम टाइमर ऐसा सेट करें कि हम 90 मिनट में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाए। इसका बेनिफिट क्या होगा, यदि हम 90 मिनट में पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं तो हमारे पास मेन एग्जाम में 30 मिनट्स का टाइम मिल जाएगा एडिशनल। अटेम्प्ट इंदौर एंड रोहतक मॉक टेस्ट अल्टरनेटिवली। हमें क्या एनालाइज करना है, हमारी एक्यूरेसी, हमारा टाइम स्पेंड पर सेक्शन, और एंड में हमें देखना है कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने छूट रहे हैं। हमें किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना। यदि हम स्टक हो जाएंगे तो हम क्वेश्चन का बहुत बड़ा पोर्शन छोड़ देंगे। हमें स्पेशल फोकस देना है यहां पर किस पे, शॉर्ट आंसर्स पे। किसके लिए, आईपी मैट इंदौर के लिए। एलआर प्रैक्टिस हमें करना है किसके लिए, रोहतक के लिए। की कॉन्सेप्ट और स्पीड पे हमें ध्यान देना है, और आरसीज पे हमें वर्कआउट करना है। लास्ट 5 डेज हमें क्या करना है, 2 से 3 डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं, और जो फॉर्मूला शीट हमने बनाई है उसको हमें रिवाइज करना है, ग्रामर नोट्स को हमें पढ़ना है। इन सब चीजों में हमें हमारी नींद को नहीं भूलना है। प्रॉपर 8 आवर्स की हमें नींद लेना है। ईट हेल्दी खाना है हमें, ठीक है। साथ में हमें क्या करना है, जितना हम काम रह सके हम उतना काम में रहें। हमें क्या करना है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्विंग इन टाइमर बबल शीट। हमें टाइमर के हिसाब से अपने पेपर शीट को सॉल्व करना है। कुछ एक पॉइंट्स आपकी सक्सेस के लिए।
हमें क्या करना है, इंदौर के लिए हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। बच्चे गलती करते हैं, एलआर को छोड़ देते हैं, केवल वोबेबिलिटी और क्वांट पे ध्यान देते हैं, और एंड में क्या होता है, वो रिग्रेट कर रहे होते हैं, काश हमने पढ़ लिया होता, तो हमारा बहुत बड़ा पोर्शन निकल जाता है, हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं। छोटे छोटे से ब्रेक लें। यदि आप ज्यादा लंबे घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में छोटा सा उसमें ब्रेक ले लें। रीजन बीइंग, वो छोटे से प्रॉपर ब्रेक टाइम मैनेजमेंट आपके हेल्प करते हैं आपको सक्सेस दिलाने में, और रेगुलर प्रैक्टिस करने से हम किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। एट द एंड, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यदि आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं 25 डेज में, तो यू कैन चेंज एनीथिंग। एंड इन द लास्ट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। टिल टाइम, साइनिंग ऑफ, संजय। थैंक यू।